नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये वीडियो जो है बैंक में जो डिपॉजिट्स अकाउंट्स होते हैं आपके, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें नॉमिनेशन से संबंधित है। अब ये नॉमिनेशन क्या होता है? व्हाट इज इट? क्या ये इम्पोर्टेंट है? इज इट इम्पोर्टेंट? शुड वी कीप आवर अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन? लोगों के मन में होता है नॉमिनेशन डालें न डालें। क्या है ये नॉमिनेशन? एक्चुअली क्या होता है, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो जनरली अभी बैंक वाले आपसे इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनेशन डाल दीजिए। नॉमिनेशन का मतलब यह है, नॉमिनेशन कि इन केस आपके साथ कुछ अनफॉर्चुन इवेंट हो जाता है, किसी कारण से आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो फिर जो ये आपका पैसा पड़ा है बैंक में, वो किसको दिया जाएगा? जनरली एक आदमी का कई सारे कानूनी वारिस हो सकते हैं, उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अभी सभी वो बैंक में पहुंच जाएंगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक प्रॉब्लम में पड़ जाती है। तो इसके लिए आरबीआई ने एक प्रावधान किया है कि जो भी अकाउंट होल्डर है वो अपने अकाउंट में एक नॉमिनी बना देता है, जो उसके नहीं रहने पर बैंक में जो भी पैसे रखे हैं वो वहां से ले सकता है। बैंक वाले भी निश्चिंत होकर के जो भी डिपॉजिट्स अमाउंट है, जो भी सामान है, वो उस नॉमिनी के हवाले कर देता है। अभी यहाँ पे एक बात और समझने की है कि जो नॉमिनी होता है वह कोई कानूनी वारिस हो यह जरूरी नहीं है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है। अब जो पैसा है वह बैंक वाले ने नॉमिनी को दे दिया, बैंक का काम खत्म हो गया। पर जो नॉमिनी है वह उस पैसे का, उस वस्तु का मालिक हो जाएगा ऐसा नहीं है। वह वहां से लेगा, पर उस पैसे पर, उस वस्तु पर अधिकार जो है वो कानूनी वारिस जो होगा उसी का होगा। लेकिन बैंक का रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा। नॉमिनी जो भी कानूनी वारिस है, जो उत्तराधिकारी है, उसको देगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसा भी होगा वो करेगा। बैंक का काम केवल नॉमिनी को पैसा दे देने से खत्म हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसके बारे में आरबीआई क्या कहता है। आरबीआई कहता है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स irrespective ऑफ द नोमेनक्लेचर यूज्ड बाय डिफरेंट बैंक्स। जितने भी तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसमें आपको नॉमिनी लेना चाहिए। आप उसको किसी भी नाम से बुलाइए, स्मॉल सेविंग अकाउंट बोलिए, फ्लेक्सी सेविंग अकाउंट बोलिए, सभी बैंक वाले कुछ कुछ फैसिलिटी जोड़ करके और अकाउंट्स के डिफरेंट नाम रखते हैं। पर वो डिपॉजिट अकाउंट्स है, उसका नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, उसमें नॉमिनी आपको रखना है, ऐसा आरबीआई कहती है। इसके आगे क्या कहती है? बैंक्स आर एडवाइज्ड टू जनरली इंसिस्ट दैट द पर्सन ओपनिंग ए डिपॉजिट अकाउंट मेक्स ए नॉमिनेशन। बैंक वाले को इंसिस्ट करना चाहिए। तो अगर कोई बैंक वाला आपको इंसिस्ट कर रहा है कि अरे भैया आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लो, तो ऐसा मत समझिए कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है। आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि भैया आप लोगों को बोलिए, गाइडलाइन दिया हुआ है आरबीआई ने कि आप लोगों को समझाइए, इसके फायदे बताइए और नॉमिनी ऐड करवाइए। अब यहाँ पे इश्यू आता है कि कोई चाहेगा कि नहीं भैया मैं नहीं लेना चाहता हूँ नॉमिनेशन। इन केस द पर्सन ओपनिंग एन अकाउंट डिक्लाइंस टू फिल इन नॉमिनेशन, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा? द बैंक शुड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। बैंक वाले आपको फायदे बताने लगते हैं, आसानी होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन हो सकता है इतना समझाने के बाद भी नहीं माने। इफ द पर्सन ओपनिंग द अकाउंट स्टिल डज नॉट वांट टू नॉमिनेट, भैया मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म। तब बैंक वाले बोलेंगे आपको, बैंक शुड आस्क हिम टू गिव ए स्पेसिफिक लेटर। आप लिखित में हमें दे दो कि आपको नहीं चाहिए। अब कोई कोई स्टबर्न होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं, बोलते हैं मैं लेटर भी नहीं दूंगा।
In case the person opening the account declines to give such a letter, the bank should record the fact. अब बैंक वाले का काम ये होगा कि वो फॉर्म में कहीं पे लिख देगा कि मैंने इनको समझाया, नॉमिनेशन के फायदे बताए, पर इन्होंने फिर भी लेने से इनकार किया, तो बैंक वाले उसको कहीं पे एक नोट के रूप में लिख देंगे कि मैंने तो कोशिश किया पर आदमी को नहीं चाहिए। लेकिन नॉमिनेशन अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपका खाता खोलने से इनकार कर सकती है। पर समझदारी इसी में है कि आप नॉमिनेशन ऐड करवाएं जो भी है। और जब आप नॉमिनेशन ऐड करवाते हैं, नॉमिनेशन ऐड करवाने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो हमें एक्नॉलेजमेंट ले लेना चाहिए। जो भी DA1 फॉर्म होता है नॉमिनेशन के लिए, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो नॉमिनेशन का जो फॉर्म है भर के दे देते हैं, वो फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ही एक पार्ट होता है। उसको भरने के बाद उसका नीचे में एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, बैंक वाले साइन करके दे देते हैं कि आपने इसको नॉमिनी बनाया। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमें ले लेना चाहिए। अब आपने पासबुक लिया है या फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट लिया है, तो आपके पास यह ऑप्शन है कि उसमें आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, ताकि आपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और किसी कारण से जिस व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके परिवार वाले के हाथ जब पासबुक या फिक्स डिपॉजिट की रिसीट आती है तो उसमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड ऐसा मार्क किया हुआ देखने से वो समझ जाएंगे कि इसमें किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो वो नॉमिनी जा करके बैंक से पैसे निकाल सकता है। ये भी करवा लेना जरूरी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी से संबंधित। सबसे पहला है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी इज इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ए सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो इन दोनों को ये फैसिलिटी उपलब्ध है, इंडिविजुअल्स को और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को। इसके बाद दूसरा रूल ये बताता है, रूल स्टिपुलेट्स दैट नॉमिनेशन शैल बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केवल एक इंडिविजुअल को ही नॉमिनी बना सकते हैं। ए नॉमिनी कैन नॉट बी एन एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसाइटी or any other organization on office bearer thereof in his official capacity। इन सारे लोगों को, संस्थाओं को हम नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। नॉमिनी केवल एक इंडिविजुअल को बनाया जा सकता है। बैंक को एक इंडिविजुअल से डील करने में आसानी होती है, इजीली उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है देयर कैन नॉट बी मोर देन वन नॉमिनी। यह भी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई ज्वाइंट अकाउंट है 3 लोगों के या 2 लोगों के और सभी के हम अपना अपना नॉमिनी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। नॉमिनी कोई एक ही व्यक्ति होगा, वो तीनों आपस में डिसाइड करके बना सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए 2 या 3 लोगों के ज्वाइंट अकाउंट्स हैं, उसमें से किसी एक का निधन हो जाता है, तो बाकी जो बचे हुए सर्वाइविंग डिपॉजिटर्स हैं वो जब चाहें वेरिएशन और कैंसिलेशन कर सकते हैं नॉमिनेशन का। जो भी नॉमिनी है उसको वो बदल सकते हैं, नए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ नए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, मतलब पुराने को हटा के नए को ला सकते हैं, या जो है पुराना उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्म नॉमिनेशन से संबंधित है। DA1 फॉर्म जो होता है वो नॉमिनेशन रजिस्टर करने के लिए होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप नॉमिनी रजिस्टर कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो जनरली ये फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ अटैच होता है। इसको DA1 फॉर्म बोलते हैं। अगर फिर मान लीजिए बाद में आपको विचार आता है कि नहीं, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है उसको मुझे नहीं रखना है, मुझे कैंसिल कर देना है, तो आप DA2 फॉर्म भर के उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे कि नहीं, उसको नॉमिनी को वेरिएशन करना है, एक नॉमिनी को हटा के दूसरे नॉमिनी को लगाना है, उसके लिए आपको DA3 फॉर्म लगेगा।
तो ये नॉमिनेशन से संबंधित सारी जानकारी जो एक डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित है वो मैंने दी है। आगे नॉमिनी वाले अकाउंट या विदाउट नॉमिनी वाले अकाउंट में अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम सेटल कैसे करेंगे वो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें और इसी तरह की वित्तीय साक्षरता से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।